हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट विराट कोहली। टीम इंडिया ने जीत हासिल की है और वनडे रैंकिंग में भी टीम नंबर 1 हो गई है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल सही बात है, आज एकदम धमाकेदार प्रदर्शन किया टीम इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दे दी और ये जीत बेहद जरूरी थी। विराट रोहित के बगैर टीम को जो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी, टीम ने कहीं भी ना कमजोरी नहीं दर्शाई। शुभमन गिल ने होम ग्राउंड पर खेली है 74 रनों की पारी। 27 साल के बाद भारत ने मोहाली में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। 27 साल के बाद हरा। इमेजिन, मतलब आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। और वैसे भी देखिए, जब टीम इंडिया उतरी थी मैदान में जिस प्लेइंग 11 के साथ, तो उम्मीद तो कुणाल यही थी कि कुछ तो अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो टीम इतनी मजबूत दिखाई दे रही थी। कैसा लग रहा आपको? ऐसा सोचा था आपने कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी टीम इंडिया को? बिल्कुल, मुझे लग रहा था टीम इंडिया के अंदर वो दम है, क्योंकि मैंने आपको उस समय भी बोला था ये बहुत अच्छा टॉस केएल राहुल ने जीता है। टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करी, जो रिस्ट्रिक्ट किया आपने 300 से नीचे, यहाँ पर 280 हम बात कर ही रहे थे कि 280 से नीचे अगर आप रिस्ट्रिक्ट करते हो तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है। बाद में जो है ओस भी पड़ती है, अंडरलाइट्स बल्लेबाजी करना मोहाली में आसान हो जाता है। मगर फिर भी डिटर्मिनेशन दिखाई है, ग्रिट दिखाई है अपने बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों के नहीं होने के बाद। जिनको मौका मिला एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे, मगर कमाल की परफॉर्मेंस रही। सबसे पहले दोनों टीमों के स्कोर कार्ड दिखाते हैं, फिर इंडिविजुअल प्लेयर्स पर चर्चा करेंगे कि किसने किस तरीके का प्रदर्शन किया, जीत के हीरोज कौन रहे, किसने जो है आउट ऑफ द बॉक्स प्रदर्शन किया और दिखाया कि अगर उन पर जिम्मेदारी डाली जाए तो वो उसको निभा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, टीम इंडिया का स्कोर कार्ड हमारे पास आ गया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने बना है 71 रन, 77 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 10 चौके लगाए और 92 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। शुभमन गिल ने 74 रनों की पारी खेली है और इन्होंने 63 गेंदों पे ये कमाल किया, 6 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 117.46 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 3 रन बनाए, 8 गेंदों का इन्होंने सामना किया और साथ में केएल राहुल ने 58 रनों की पारी खेली और नाबाद रहे, यानी कि नॉट आउट रहे हैं। 63 गेंदों पर इन्होंने ये कमाल किया, 4 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया और 92 का इनका रहा लगभग स्ट्राइक रेट। ईशान किशन ने सिर्फ 18 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक यानी कि 50 रन बनाए और वो आउट हो गए। इसके अलावा चलिए जो और भी खिलाड़ी रह गए, रविंद्र जडेजा ने 3 रन बनाए, नाबाद रहे और टोटल इंडिया का रहा 281, 5 विकेट को नुकसान पे, यानी कि 200 जो उन्होंने 277 का टारगेट था। 277 का जो आखिरी गेंद पे छक्का लग गया। बिल्कुल, और केएल राहुल ने स्टाइल में विनिंग 6 लगा, आखिरी गेंद पर जो है विनिंग 6 लगा और स्टाइल में जो है एंड किया गया इनिंग्स को। एक स्टाइल में टीम इंडिया जीती है, केएल राहुल की कैप्टेंसी में जीती है, उनकी कप्तानी का भी टेस्ट था, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। एक बार से सरसरी निगाह ऑस्ट्रेलिया के स्कोर कार्ड पर भी डाल लेते हैं कि किस तरीके से उनको बांध कर रखा गया और उनका जो है स्टार्ट्स तो बहुत खिलाड़ियों को मिले मगर वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड कुछ इस तरीके से, मिचेल मार्श ने 4 रन बनाए, डेविड वार्नर ने 52 रन बनाए, स्टीव स्मिथ ने 41 रन बनाए, साथ में लाबुशेन ने 39 रनों की पारी खेली, 31 रन बनाए कैमरून ग्रीन ने और जॉश ने बनाए 45 रन। चलिए आगे बढ़ते हुए और देखते हैं कि किसने क्या बनाया। मार्कस स्टोइनिस ने 29 रन बनाए, मैथ्यू शॉर्ट ने 2 रन बनाए, पैट कमिंस ने 21 रन बनाए, नाबाद रहे हैं वो, और शॉन ने बनाए 2 रन, साथ में एडम जैम्पा ने बनाए 2 रन और कुल मिला के 276 रन इन्होंने बनाए। 50 पूरे ओवर इन्होंने खेले और टारगेट दिया 277 का, जिसको टीम इंडिया ने आसानी से ही मैं ये कहूंगी कि चेस कर लिया और जीत हासिल कर लिया। एक ऐसी जीत जिसकी बहुत जरूरत थी, जो कि बहुत सालों के बाद आई है और मोहाली में आई है, तो बहुत ही मजा आया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से जो मात दी है, कुणाल क्या लग रहा है, किस तरीके की तैयारी वर्ल्ड कप की दिख रही है? बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छी नजर आ रही है और सही वक्त पे खिलाड़ी पीक कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर हम शुरुआत से शुरू करें, अगर गेंदबाजों से शुरू करें तो मोहम्मद शमी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, आपके रिजर्व गेंदबाज हैं, अब आप उनको बाहर कैसे रखोगे, ये एक अच्छी टेंशन है। मैंने आपको ये कहा था ना, बिल्कुल, शमी जब भी आते हैं कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनके बारे में बात करनी पड़ती है। बिल्कुल, और ये टेंशन जो है वो रोहित शर्मा को होगी, ये टेंशन जो है साथ में द्रविड़ को होगी कि अब उनको बाहर कैसे रखा जाए। सिराज ने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, बुमराह आपके एक्स फैक्टर है, अब आप शमी को कैसे बाहर रखोगे? तो ये एक अच्छी टेंशन है, मगर ये अच्छी टेंशन होती है कि भाई आपके जो है खिलाड़ी सारे चल रहे हो। शमी ने 5 विकेट लिए जी, और शमी के आंकड़े दिखा दीजिए किस तरीके के रहे। अगर हम शुरुआत से ही शुरू करें कि भाई मैच विनर्स कौन कौन रहे, तो टीम इंडिया की गेंदबाजी आई थी, टॉस उन्होंने जीता था, पहले गेंदबाजी चुनी
थी, 5 विकेट शमी ने निकाले। बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद शमी के आंकड़े कुछ इस तरीके से, ओवर इन्होंने 10 फेंके, 1 मेडन, रन इन्होंने 51 दिए, 5 विकेट इन्होंने हासिल कर लिए। इकॉनमी इनकी रही 5.10 की। शमी जब भी गेंदबाजी करते हैं तो मतलब उनके हाथ में जब बॉल आता है ऐसा लगता है कि कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, और आखिरकार उन्होंने कर दिखाया कि वो रिजर्व में रहने वाले गेंदबाज नहीं, उनको मेन स्ट्रीम में रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आपने 15 में शामिल किया वर्ल्ड कप के अंदर, 11 में उनकी जगह बनती है, मगर कैसे बनेगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर बहुत लाजवाब प्रदर्शन, गेंद बहुत अच्छी डाली। मैं बात बताऊं, पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इतने सारे अच्छे गेंदबाज एक साथ उभर के सामने आए और अच्छे सही वक्त पे पीक कर रहे हैं। देखिए आपके पास थे कुछ चोटिल थे, कुछ फॉर्म ठीक नहीं थी, मगर वो एक वक्त जिससे तेरे सारी कड़ियां एक साथ जुड़ रही हैं, तो वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, विच इज वेरी गुड साइन फॉर टीम इंडिया। और शमी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, देखिए पिच बैटिंग ट्रैक था, पिच में बहुत कुछ ज्यादा नहीं बदला। शुरुआत में थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि भाई फायदा था तेज गेंदबाजों को, इसीलिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी किया। अभी तक ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, और उसका फायदा उठाया, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 5 विकेट लिए। ये इनका करियर बेस्ट है ओडीआई के अंदर जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया। और इंडिया वर्सेस ओडीआई के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो ओडीआई मैचेस हुए हैं, उसमें इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की बात करें, मोस्ट विकेट फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआईज, तो टॉप पर आता है जी कपिल देव का नाम, 45 विकेट उन्होंने लिए थे। मोहम्मद शमी के नाम 37 हो गए, और अभी उनका करियर बाकी है, ठीक है। तो फिर ये जो है ये एक बड़ी टॉप क्लास परफॉर्मेंस है जो शमी ने दी है, और हमेशा वो ऐसे ही करते हैं, कभी भी निराश नहीं करते। मजा आया। अगर जीत के हीरोज की बात करें तो अगर हम गिनाना शुरू करें तो शमी का नाम यहां पर सबसे पहले आएगा, 5 विकेट उन्होंने लिए। 5 विकेट इज मतलब अगर आप कंपैरिजन करते हैं शतक के बराबर माना जाता है क्रिकेट के अंदर, तो 5 विकेट उन्होंने लिए, इसलिए हमने शमी का नाम सबसे पहले लिया। जो कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने रखी, दिल बड़ा रखते हैं जी। देखिए टीम के अंदर रेगुलरली जगह नहीं मिलती, कुछ ऐसे मैचेस में खिलाया जाता है जहां पर रेगुलर खिलाड़ी नहीं खेल रहे होते, मगर दिल बड़ा रखते हैं और परफॉर्मेंस जो है वो ऊंची रखते हैं अपनी। और मतलब जिसे कहते हैं ना, कुछ ऐसा कर जाते हैं वो जिसे कहते हैं ना कि भाई सर नीचे काम ऊपर, ठीक है, वो वाला हिसाब है मोहम्मद शमी का कि सर नीचे काम ऊपर, और बढ़िया काम वो आपको हमेशा करके देते हैं। गेंदबाजी के अंदर तो मोहम्मद शमी चमके, बाकियों ने किफायती गेंदबाजी की। उनके गेंदबाजों के आंकड़े बाकियों की देख लेते फटाफट से, मगर सबसे पहले आप अश्विन के दिखाइए, क्योंकि अश्विन पर सबकी निगाहें थी कि वो किस तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं। आंकड़े पढ़ने पे देखिए 10 ओवर अश्विन ने फेंके, जिसमें से मेडन कोई भी नहीं, 47 रन इन्होंने दिए, 1 विकेट इन्होंने हासिल किया। इकॉनमी रही 4.70 की। तो अश्विन पे निगाहें एक्चुअली इसलिए थी कि अश्विन इतने दिनों बाद ओडीआई क्रिकेट में आ रहे थे, तो चलिए निगाहें तो थी सबकी। अब बुमराह देखते क्या क्या इन्होंने 10 ओवर फेंके, मेडन 2, 43 रन इन्होंने दिए, विकेट इन्होंने 1 हासिल किया, और इकॉनमी रही 4.30 की। आगे बढ़ते हुए जो एक और गेंदबाज हमारे हैं, अब ओवर इन्होंने 10 फेंके जडेजा ने, मेडन कोई भी नहीं, 51 रन इन्होंने दिए, विकेट 1 लिया, इकॉनमी 5.10 की रही। उसके अलावा आप शार्दुल ठाकुर की बात करेंगे, ओवर इन्होंने 10 फेंके हैं, कोई मेडन नहीं, रन 78, मतलब लाइक थोड़े महंगे साबित हुए इस बार, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा, हमेशा होते हैं वैसे। 78 रन इन्होंने दिए हैं, और इकॉनमी 7.80 की रही है, कोई विकेट इन्होंने हासिल नहीं किया। कुणाल बहुत ही ज्यादा रन इन्होंने दे दिए हैं, कोई बात मतलब नहीं, देखिए ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। और दूसरी बात है बैटिंग ट्रैक था, रन तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भी दिए, उन्होंने कौन से बख्श दिए? मतलब आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी देखिए शार्दुल ठाकुर, ये एक बात जरूर होती है, वो रन हमेशा देते हैं, मगर वो विकेट लेते हैं। ये बात है कि उन्होंने विकेट नहीं लिया, तो नहीं लिया ना, तो हर मैच में देखिए लॉ ऑफ एवरेजेस भी, रन मतलब प्राइम है ये। देखिए कोई बात नहीं, लॉ ऑफ एवरेजेस ये आज हुआ, ये बार बार नहीं होगा, ये याद रखिएगा। देखिए लॉ ऑफ एवरेजेस कभी कभी कैच करती है, और कोई बात नहीं, ये गुनाह उनका माफ है जी, टीम इंडिया नंबर 1 हो गई है, ये सब चीजें कोई छोड़िए, ठीक है। शार्दुल ठाकुर ने यहाँ पर जो है 78 रन दिए तो दिए, टीम इंडिया जीत गई, कोई बात नहीं जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और अश्विन के बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगा, बल्लेबाजों पे आ जाऊं इससे पहले, कि अश्विन के अंदर आप ये नहीं देखना चाहते थे कि भाई वो 5 विकेट लेते हैं कि नहीं लेते, वो 4 विकेट लेते हैं कि नहीं लेते, वो कहाँ गेंदबाजी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, 10 ओवर कैसे कर पा रहे हैं। शुरुआत में पिट गए थे, शुरुआत में रन दे दिए थे, मगर बाद में फिर कंजूसी से अपना हाथ खींचा, ठीक है, और अल्टीमेटली 10 ओवर में 1 विकेट लेके ठीक ठाक रन दिए, ज्यादा रन भी नहीं दिए। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि अश्विन से आप यही सब चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो, जहां जरूरत होगी वर्ल्ड कप में वहां उनका इस्तेमाल किया जाएगा। मगर एज ऑफ नाउ जिस पिच पर मुकाबला था, उस पिच पर स्पिनर्स के लिए कुछ ज्यादा था नहीं, तो अश्विन ने जो परफॉर्मेंस की है विच इज नाइस, उसको आप जो है अंडर पावर परफॉर्मेंस नहीं कहोगे। जो बंदा 19 महीने के बाद ओडीआई क्रिकेट खेल रहा है, उसके लिए ये परफॉर्मेंस अच्छी है, गुड स्टार्ट।
एक दिन फोन आएगा और उसको ओडीआई क्रिकेट खेलने के बिल्कुल लिए गुड कह स्टार्ट दिया अश्विन के जाएगा, लिए। है ना? चलिए जी अब बल्लेबाजों पे आ जाते हैं। बल्लेबाजों पे शुरुआत से शुरू करते हैं। शुभमन गिल, ठीक बिल्कुल। है, लोकल हीरो जी, मोहाली में अपने ग्राउंड पर खेले, 74 रनों की पारी खेली, कमाल कर दिया। बिल्कुल, प्रिंस ने बनाए हैं 74 रन, 63 गेंदों का इन्होंने सामना किया, चौके 6 लगाए, दो छक्का लगाए इन्होंने, स्ट्राइक रेट रहा 117.46 का। तो हमने पहले ही कहा था कि अगर चल जाते हैं प्रिंस, क्योंकि किंग नहीं है तो प्रिंस को किंग का भी काम संभालना होगा, और बहुत सारे ऐसे लोकल फैंस होंगे, इनकी पूरी फैमिली आई हुई थी, और जिस तरीके से वो इनको खेलते हुए देख रहे थे, मजा आ गया मतलब, और इन्होंने कर दिखाया जिसके लिए इनको हमेशा जाना जाता है। होम ग्राउंड पर मुकाबला होता है ना, हमेशा खास होता है। ये उनका पहला इंटरनेशनल मैच था होम ग्राउंड पर, यहीं पले बड़े, यहीं से सफर शुरू हुआ है, यहीं से जूनियर क्रिकेट शुरू हुई और यहीं से फिर सफलताओं की सीढ़ी उन्होंने चढ़ी है। 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, 2 कैच भी लपकी हैं। इस साल जो 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। गेंद सीधा जो जिस पे आउट हुए सीधा विकेटों पे आ रही थी, उसको कट करने के चक्कर में एक सॉफ्ट डिसमिसल हो गया। बहुत निराश थे अपने आप से, मगर कमाल की परफॉर्मेंस, एक जीत लग की रहा, नींव। पता है मुझे क्या लग रहा था जब मैच हो रहा था, मुझे लग रहा था शतक बन जाएगा आज। बिल्कुल लग रहा था, वो उसी ट्रैक पर थे कि शतक बन जाएगा, मगर वो शतक से चूके हैं। ये सॉफ्ट डिसमिसल आपने है। इनके डैड को देखा, और इस पे तो ना डैड को डांटना चाहिए, जिस तरीके से आउट हुए हैं, जिस गेंद पे आउट हुए हैं, सेट होके आउट हुए हैं, ये पे इस पे डांटना बनता खाने है। वाले बहुत डांट खा ली इन्होंने, क्योंकि ये बहुत डांट खा चुके हैं ऑलरेडी। अब ये डांट नहीं खाएंगे। मगर ये आपने सही बोला, आपने बहुत सही बात पकड़ी है कि ऐसा लग रहा था कि वो शतक बन जाएगा, और वो शतक बनना चाहिए था। ठीक है, वो इनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होता, वो टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा होता, वो आने वाले वर्ल्ड कप के लिहाज से बहुत अच्छा होता कि अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा ही हर बार जो है वो शतक बनाए तो आप नहीं जीतोगे। शुभमन गिल अगर शतक बनाए, वो भी टीम को संभाल सकते हैं, ऊपर से ऐसी इनिंग्स खेल सकते हैं कि आपको जीत की दहलीज पर पहुंचा दे। ठीक है, क्योंकि उनको फ्यूचर का स्टार माना भी जाता है। बहुत कमाल की पारी, और जिस तरीके से हल्का आज उनके बल्ले से गेंद लग रही थी ना, जो आवाजें आ रही थी, कट की जो आवाजें आ रही थी ना, पता लग रहा था कि भाई ये होती है स्ट्रोक मेकिंग। ठीक है, ट्रू पिच थी, पिच में कोई खराबी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी खराब की, उसके बाद टीम इंडिया ने बल्लेबाजी अच्छी की। अंडरलाइट्स वैसे भी आसान हो जाती है, मगर उनको ये मलाल जरूर होगा कि वो शतक से चूक गए। चलिए जी, अब दूसरे की बात कर लेते हैं, ओपनर की, ऋतुराज गायकवाड़ की। उनके लिए भी बड़ा अच्छा दिन गया जी, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ, आंकड़े पढ़ दे पहले। चलिए उनके आंकड़े देख लेते हैं। रन इन्होंने 71 बनाए, 77 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 10 चौके लगाए, छक्का कोई भी नहीं, स्ट्राइक रेट इनका रहा 92.20 का। तो ऋतुराज गायकवाड़ वैसे तो जब भी चेन्नई से खेला है इन्होंने कमाल ही किया है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज इन्होंने बल्लेबाजी संभाली है, दोनों बल्लेबाजों ने जो संभाला है, और इंडिया के सलामी बल्लेबाज जब चलते हैं ना तो उनका मोराल कुछ और ही होता है। जिस तरीके से उन्होंने खेलना शुरू किया था और शुभमन गिल के साथ जो साझेदारी की कुणाल, मुझे लगता है कि आज इनको 10 on 10 देना चाहिए। बिल्कुल, वो 10 on 10 तो देना ही चाहिए। और एक बात और, गायकवाड़ का 17 रनों पर कैच छूट गया था, मगर गायकवाड़ का जो ट्रू पोटेंशियल है, जिसकी वजह से उनको इतना हाईली रेट किया जाता है, उनको एशियन गेम्स के अंदर भी कप्तान बनाया गया अपनी टीम इंडिया के। ठीक है, उनको वो ट्रू पोटेंशियल जो है ना, वो इस मैच में नजर आया, जो उनका ट्रू पोटेंशियल है, जो वो मेहनत करते हैं, अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं, थोड़े से अनलकी रहे। प्रैक्टिस भी हो गई ना, तीसरा ओडीआई मैच था और पहले 2 में नहीं चले। कुछ परफॉर्मेंसेस छोटी मोटी जो है वो T20 आई के अंदर आई हैं, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अच्छा किया, मगर वो ट्रू पोटेंशियल नजर आया कि वो क्या कर सकते हैं टॉप दी ऑर्डर। ये भी बहुत अच्छे साइंस हैं कि आपके पास जो है इस तरीके के बैकअप्स हैं, आप उन पर रिलाई कर सकते हो। ऋतुराज गायकवाड़ की पारी देख के मजा आ गया, और उन्होंने जो है पारी को अच्छे से पेस भी किया। बता भी देता हूं मैं, 60 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, और तीसरा वनडे और करियर बेस्ट उनकी परफॉर्मेंस ये निकल के आई है। तो एक स्टार इन दी मेकिंग आप कह सकते हो ऋतुराज गायकवाड़ को, फ्यूचर के स्टार आप कह सकते हो। अच्छी दिख रही थी दोनों, केमिस्ट्री भी अच्छी दिख रही थी। और दूसरी बात एक बता दूं कि पिछले मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि 8 मैचों में, पिछले 8 मैचों में टीम इंडिया की तरफ से ये चौथी ओपनिंग शतकीय साझेदारी है। मतलब ओपनर्स ने पिछले 8 मैचों में 4 बार 100 से प्लस रन लगाए हैं। ये भी बहुत अच्छा है, ये दिखाता है कि टीम इंडिया किस फॉर्म में है, किस तरह से पीक कर रही है। जो भी खिलाड़ी आ रहा है, वही इंग्लैंड की तरह जो भी खिलाड़ी आ रहा है वो परफॉर्म करके जा रहा है, जिसको मौका मिल रहा है वो उस पर चौका लगा के जा रहा है। इस तरीके की टीम चाहिए होती है, इस तरीके का आपको यूनिट चाहिए होता है। फिर कोई खिलाड़ी चोटिल भी हो जाए, खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो जाए, या फिर कोई और बात हो, उसकी फॉर्म बीच में एकदम से ना हो, तो आपके पास रिप्लेस करने को खिलाड़ी जो है वो एकदम रेडी हो, जिनको मैच टाइम मिला हो, जिन्होंने दिखाया हो कि वो क्या कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ पिच जैसी भी हो, अगर आपने रन बनाए तो आप में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। और वैसे जब खेल रहे थे दोनों तो मजा आ रहा था देख के, ऐसा लग रहा था कि एक और जोड़ी टीम इंडिया को मिल सकती है फ्यूचर में, है ना। और मुझे लगता है एशियन गेम्स की उनकी प्रैक्टिस भी हो गई।
अगर एशियन गेम्स में अब टीम भेजना चाहेगी तो नहीं वो जाएंगे हो सकता है कि उनको वर्ल्ड कप के लिए रोक लिया जाए, यू नेवर नो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अभी आप अपने दल में बदलाव कर सकते हो। फॉर क्रिकेट, फॉर बीसीसीआई वर्ल्ड कप इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द एशियन गेम्स। एशियन गेम्स की अपनी इंपॉर्टेंस जरूर है, मगर ये कि वहां पर जो है वो चीज जो है वो निकल के नहीं आएगी। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ बदलाव होने वाला है, मतलब ऐसी मेरी गट फीलिंग है। हो सकता है कुछ भी हो सकता है लास्ट मिनट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मगर अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ से भी देखने को मिली। अब आगे बढ़ते हैं जी, श्रेयस अय्यर के आंकड़े दिखा दे, अनलकी रहे, शुभमन गिल के थ्रू ही रन आउट हो गए, ठीक है, मतलब उस खिलाड़ी की जो किस्मत है ना साथ नहीं दे रही। पिच अच्छी थी, रन बना सकते थे, फिटनेस साबित कर दी, फिट हो गए, मगर रन आउट हो गए, अनफॉर्चुनेट है। अब आप इसको जैसे मर्जी ले लीजिए। अब इस मैच में अगर ये अच्छा नहीं खेल पाए हैं, चाहे वजह कोई भी हो, तो उसका जो खामियाजा है वो तो खैर इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। इन्हीं के नाम के आगे जो आंकड़ा है रन का वो 3 लिखा जाएगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं खेले, अब रन आउट हो गए बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल गलती उनकी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मगर उसका केमिस्ट्री उस तरीके से नहीं बन पाई दोनों बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन फिर भी उसका खामियाजा तो इनको ही भुगतना पड़ा। रन के आगे 3 और आउट, कोई याद नहीं रखता है ना, कोई याद नहीं रखता कि किसकी वजह से। वैसे भी रन आउट ये इतिहास गवाह है, रन आउट जब भी हुआ है कोई बल्लेबाज ना, तो जरूरी नहीं है कि उसकी गलती हो, वो सामने वाले की गलती से ही आउट हो जाता है कई बार। टेंशन जो होगी इस मैच से निकल के आएगी वो ये है कि आपने बहुत सारी चीजें टेस्ट करनी थी, प्रोबेबली उसमें से श्रेयस अय्यर का क्वेश्चन फिर अनआंसर्ड रह गया। वो आंसर कब मिलेगा? क्या आप ऐसे ही एक खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में ले जाओगे? क्या उसको इतनी बैकिंग दोगे, इतना भरोसा जताओगे? बहुत सारी बातें, मगर अभी 2 मैचेस और हैं और उसके बाद वार्म अप मैचेस भी हैं, देखते हैं क्या होता है। और बेस्ट 11 में जो है वही चुनी जाएगी, मगर उस खिलाड़ी को मैच टाइम तो मिलना चाहिए। देखिए अब ये किस्मत की बात है, कुछ चीजें बुरा तो लग रहा होगा, कुछ चीजें अपने हाथ में असल में होता है ना, जब एक चीज बुरी होती है ना फिर बहुत सारी चीजें बुरी होती चली जाती हैं। ये स्ट्राइड में लेना ही पड़ता है, ऐसा होता है। देखिए खेल में ये होता है, ये आपको अपने स्ट्राइड में लेना पड़ता है। टीम गेम है, कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है, और टीम गेम के अंदर आपका दूसरा जो साथी है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। चलिए रन आउट में तो खास तौर से हमेशा होता है ना कि सामने वाले की गलती हो सकती है, बिल्कुल करता है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर जी केएल राहुल की। केएल राहुल ने एक कप्तानी पारी खेली है, विकेट कीपिंग में नहीं चले थे, मगर पहले उनके आंकड़े जो कप्तानी पारी उन्होंने खेली, आखिरी तक क्रीज पर डटे रहे, 6 के साथ टीम इंडिया को जीत दिलाई। बिल्कुल सही बात है, 58 रन बनाए इन्होंने, नाबाद रहे, स्टार लगा हुआ है 58 रन के आगे। गेंद इन्होंने 63 यानी कि इन्होंने 63 गेंदों का सामना किया, चौके 4 लगाए, 1 छक्का लगाया, स्ट्राइक रेट रहा 92.06। तो जिस तरीके से इन्होंने कप्तानी पारी खेली इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। केएल राहुल ने बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब अपने बल्ले से दिया है। पहले शतक लगा के दिया था पाकिस्तान के खिलाफ और अब अर्धशतक लगा के दिया है। कुणाल क्या लगता है आपको, जब विकेट कीपिंग कर रहे थे बहुत हाथ से बॉल इनकी छूट रही थी, बहुत चांसेस मिस हुए, ऐसा लग रहा था, मुझे लग रहा है कप्तानी का दबाव था। हाँ, मुझे हो जाता है नर्वस लग रहे थे थोड़ा सा, वो कप्तानी का दबाव था, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर। आपको ये भी सोचना है कि अब किस बॉलर को दूं, फिर किसके कितने ओवर बच जाएंगे, किससे आखिरी में करवाना है, ये सब चीजें चल रही है और आपकी विकेट कीपिंग चली रही है। इतना आसान नहीं होता, यूज टू नहीं है वो इस चीज के, धीरे धीरे आदमी इन सब चीजों के यूज टू होता है। कप्तानी में आप ग्रो करते हो, कप्तान आप पैदा नहीं होते, ठीक है, वो आप ग्रो करते हो कप्तानी के अंदर धीरे धीरे। माही भी कप्तानी में ग्रो किए थे, ऐसा नहीं कि भाई वो आए और उन्होंने जी कमाल कर दिया, ठीक है। वैसे माही का थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो 2007 में आए थे तो टीम को चैंपियन ही बना दिया था उन्होंने, उसके बाद फिर उनकी कहानी किस्मत भी थोड़ी गाड़ी रुकी नहीं, फिर वो ऐसा नहीं, फिर केएल राहुल ने 27 सालों के बाद मोहाली में जो जीत दिलाई है, बिल्कुल, मगर ये इतिहास में लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। मगर एक चीज है, विकेट कीपिंग में उनसे गलतियां हुई, उनसे चूक हुई है। और मोहम्मद कैफ ने भी ट्वीट किया था कि अगर आप किस तरीके से कैचेस छोड़ोगे या स्टंपिंग के चांस मिस करोगे या बॉल को ठीक से गैदर नहीं कर पाओगे तो ऐसी एक गलती आपको वर्ल्ड कप के किसी नॉकआउट मैच में भारी पड़ सकती है, आप वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हो। आप इस तरीके की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। एशिया कप में इन्होंने विकेट कीपिंग अच्छी की थी, मगर विकेट कीपिंग में जो चलो भाई मान लेते एक ऑफ डे था, एक रेगुलर विकेट कीपर नहीं है वो आपके, इस पे काम करने की जरूरत है। मगर बल्लेबाजी में उन्होंने एक कप्तानी पारी खेली, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेली, आखिरी तक डटे रहे और फिर आखिरी में 6 लगा के जो पारी का उन्होंने अंत किया, मजा आ गया। केएल राहुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेल रहे हैं, इसीलिए इनको इतना बैक किया जा रहा था। बार बार लोग बोल रहे थे केएल राहुल को इतना हाईली रेट कर रहे हैं, केएल राहुल को इसीलिए हाईली रेट कर रहे हैं कि जब रोहित नहीं होते, विराट नहीं होते, वो एक सीनियर प्लेयर की जो भूमिका होती है ना उसको बड़े अच्छे से निभाते हैं, टीम को बड़ा अच्छे से कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीजें दिखता है उनके अंदर एक्चुअली ना, बहुत ही कंट्रोल्ड दिखते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत उन्होंने अपना आपा खो दिया हो या
कुछ बोल रहे हो, है ना, बहुत कंट्रोल्ड दिखते हैं। जब बैटिंग भी कर रहे थे तो बहुत ही एकदम कूल काम कंपोज दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल कूल काम और जिस तरीके से छक्का लगाया उन्होंने, आखिरी छक्का, मजा आया देख के। केएल राहुल ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, बहुत शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की और कंट्रोल दिखा, मतलब स्ट्राइक जो है उन्होंने रोटेट अच्छे से की, धैर्य के साथ खेला, संयम के साथ खेला, गियर बदल के जिसे कहते हैं ना क्रिकेट में खेलना, वो यहाँ पर करके दिखाया केएल राहुल ने और मजा आ गया। लग रहा था कि भाई वो विकेट कीपिंग का जो गलतियां हुई हैं, कई बार हो जाता है कि वो जो कॉन्फिडेंस आप वहां पे लूज करते हो वो आपकी बैटिंग में भी झलकता है, मगर वो नहीं झलका। अच्छी बात ये कि वो झलका नहीं, थोड़ा सा शुरुआत में टाइम लिया, मगर उसके बाद जब एक रिदम पकड़ लिया तो बढ़िया इन्होंने यहाँ पर बल्लेबाजी। चलिए जी, ये तो केएल राहुल हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, सूर्य कुमार यादव की बात कैसे, सबके जुबान पे उनका नाम, बिल्कुल उनकी बात तो करनी पड़ेगी। सूर्य कुमार यादव के आंकड़े दिखा दीजिए। उनकी बात करनी पड़ेगी। रन इन्होंने 50 बनाए, 49 गेंदों का इन्होंने सामना किया, चौके 5 लगाए, एक छक्का लगाया और स्ट्राइक रेट इनका रहा 102.04 का। स्काई सूर्या, मतलब बहुत दिनों से लोग देखना चाह रहे थे कि अर्धशतक कम से कम ऐसा मारे हो कि मजा आ जाए, जिस चीज के लिए इनको बार बार रखा जाता है। और आज जब हम मैच भी हम देखते हैं तो हमेशा ना उनके बारे में वही बात बोली जाती है, कुणाल, जो बात हम करते रहते हैं कि सूर्या आखिर ऐसा क्या करते हैं कि सबको मजबूर करते हैं कि एक बार ओडीआई में ट्राई करके देखा जाए। देखिए यही कैसा लगा आपको इस बार का? मजा आ गया। देखिए सूर्य कुमार यादव ने धमाल मचा दिया, मतलब आप ये कहेंगे ना कि टीम इंडिया आज बहुत खुश होगी, आज टीम मैनेजमेंट बहुत खुश होगा। सबसे बड़ी बात ये कि उनको पता है कि इस खिलाड़ी के अंदर एक्स फैक्टर है, ये धमाका कर सकता है। मुझे लगता है कभी-कभी सूर्या को भी ये नहीं पता कि उनके अंदर ये एक्स फैक्टर है, मतलब वो धमाका कर सकते हैं। और वो धमाका जो है ना वो वनडे में दिख नहीं रहा था, वो जो कमाल जो वो टी20 में करते हैं, अगर वो वनडे में करना शुरू कर दें तो फिर टीम इंडिया के जो फिनिशर की एक लगता है ना कि भाई कमी सी जो है ना, वो एक विस्फोटक फिनिशर जो आए और मैच का पासा ही पलट दे 25-30 गेंदों के अंदर, वो वाला कमाल जो है वो सूर्या कर सकते हैं। वो कैपेबल है वो करने की। ये बात तो हमने पहले भी की थी कि सूर्या अगर खेलना, सूर्य जो है अगर वो दिखना शुरू हो जाए और आज कुछ शॉट्स खेले उन्होंने अपने वाले अपने अंदाज में, आवाज आई, आउट भी वैसे हुए, आउट भी वो अपने अंदाज में हुए, उसी तरीके का शॉट खेलते हुए, थोड़े निराश थे अपने आप से, मगर वो दिखा कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस देखिए सूर्या को भी मिलेगा, मतलब इतना रिलीफ उनको मिलेगा, उनकी रात बहुत अच्छी गुजरेगी कि भाई एक बोझ जो है मेरे 50 तो बना लिया, 50 बना लिया। और वैसे ये बता दूं ये 50 जो है उन्होंने लगभग 18-19 महीने के बाद ओडीआई क्रिकेट में बनाया, 19 महीने बाद बनाया, 19 महीने बाद बनाया। और मेरे ख्याल से तीसरी उनकी जो है ये तीसरा अर्धशतक है, आई एम करेक्ट, तीसरा अर्धशतक है उनका। और उन्होंने बोला भी, मैं पढ़ के भी बता देता हूं व्यूअर्स के लिए कि उन्होंने जो बयान दिया बहुत खुश नजर आए हैं जी, वो बयान भी बता देते हैं, मतलब बताने वाला बयान है। बयान आ गया, बिल्कुल आ गया जी। उन्होंने बोला है जी, अभी बता रहे हैं जी आपको, आई वाज ड्रीमिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ इनिंग्स व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग दिस फॉर्मेट, ट्राइंग टू बैट डीप एंड फिनिशिंग द गेम, अनफॉर्चुनेटली कुडंट डू इट टुडे बट आई एंजॉयड। तो मतलब उन्होंने क्या दिया कि ये मतलब सपने के सच जैसा होने वाला है। मैंने ऐसी इनिंग के बारे में सोचा था कि मैं ऐसी इनिंग खेल जाऊं जिसमें जो है मैं कमाल धमाल कर जाऊं, वो उन्होंने कर दिया और मजा आ गया उनकी इनिंग्स देख के, जिस तरीके की उनकी इनिंग्स थी, कमाल धमाल परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव की तरफ से। रोहित शर्मा घर पर मैच देख रहे हैं, वो बहुत खुश हैं होंगे, मतलब कि भाई सूर्य कुमार यादव जो है वो इतना बैक कर रहे हो खिलाड़ी को, आप वर्ल्ड कप में भी लेके जा रहे हो, आपने मतलब सीरीज से पहले बोल दिया था कोच ने कि भाई सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं और बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा खेलना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी टीम के खिलाफ खेलना, मतलब मजा आ रहा था उनको देख के कि भाई किस तरीके से वो जो है बल्लेबाजी कर सकते हैं। और उसके बाद वो जो अपने विचित्र टाइप के जो एक्सप्रेशंस जो थे, वो एनर्जी देती है उनको कुणाल। हाँ देखो, उन्होंने बोला भी कि आई डिसाइडेड टू प्ले स्लोअर एंड टेक इट डीप, यही कोशिश वो कर रहे थे जिसमें वो नाकामयाब हो रहे थे। टी20 के अंदर वो आते थे, फटाफट अपने शॉट्स लगाते थे, वो नेचुरली उनको आ रहा था, मगर यहाँ पर क्या ना थोड़ा सा रुकना पड़ता है, थोड़ा हालात के अनुसार खेलना पड़ता है, सिर्फ बल्ला भांजने वाला काम नहीं होता। वो घड़ी भी आएंगी, वो मैचेस में सिचुएशन भी आएंगी कभी कभार, मगर वो गेम आप में आना चाहिए। अच्छी बात ये कि राइट टाइम पर एक अर्धशतक आ गया, टीम बहुत रिलैक्स्ड होगी, सूर्य कुमार यादव बहुत रिलैक्स होंगे, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो इसी साल 3 मैचेस में लगातार 3-0 पे आउट हुए थे, ठीक है, डक बनाए थे उन्होंने, अब उसी टीम के खिलाफ उन्होंने 50 बनाया। मजा आया उनकी पारी देख के। वैसे एक बात बता दूं जी कि मोहम्मद शमी को राइटली सो प्लेयर ऑफ द मैच का जो है खिताब दिया गया, वेल डिजर्व्ड। जिसने 5 विकेट लिए हो उसको मिलना चाहिए, शतक किसी ने बनाया नहीं था, और ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ बल्लेबाजों का, गेंदबाज ने सेटअप करके दिया। अगर यही स्कोर 300 प्लस होता ना तो स्कोर बोर्ड का प्रेशर आपसे कुछ और करवाता, ठीक है, मगर वो 280 के नीचे था, तो वहां पर जो है फिर आपने गेम को सेट कर लिया, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है ना वो आपने हासिल कर ली कि भाई ये पिच ठीक है, और ये स्टार्ट भी ऊपर से अच्छी मिल गई, जो अच्छी मिली ना दोनों, शुभमन और ऋतुराज ने जो स्टार्ट
काट दी, मजा आ गया देख के, और लग रहा था कि भाई ये टीम है जो वर्ल्ड कप की फेवरेट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को चैलेंज दिया विदाउट